टुडे आई विल डिस्कस अबाउट लेजर। सबसे पहले हम लेजर पढ़ते हैं तो कहते हैं कि लेजर का ये जो है एक शॉर्ट फॉर्म है। यदि इसका हम कंप्लीट पढ़ें, इसका फुल फॉर्म देखें तो इसमें जो L होता है उसका मतलब होता है लाइट, जो A होता है उसका मतलब होता है एम्प्लीफिकेशन, इसमें जो S उसका मतलब होता है स्टिमुलेटेड, जो E है उसका मतलब होता है इमिशन और R रेडिएशन। तो यदि इसको हम कंप्लीट करें तो लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। यानी लेजर का जो हमारा फुल फॉर्म होता है वो होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इसी को ही एक्रोनिम फॉर्म में हम बोलते हैं लेजर। सबसे पहला जो लेजर बना था वो बना था 1960 में, जिसे एचके मेमन ने एक सॉलिड स्टेट के रूप में बनाया था। और जो पहला लेजर बना था वो था हमारा एग्जांपल के तौर पे रूबी लेजर, जो एक सॉलिड स्टेट लेजर था और जिसे एचके मेमन ने 1960 में बनाया था। अब बात आती है कि लेजर सोर्स होता है और एक ऑर्डिनरी लाइट सोर्स होता है। लेजर सोर्स और ऑर्डिनरी लाइट सोर्स में डिफरेंस क्या होता है? इसी डिफरेंस को हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स से डिफरेंट कर देते हैं कि जैसे लेजर है तो लेजर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और वही कैरेक्टरिस्टिक्स इसको ऑर्डिनरी लाइट सोर्स से डिफरेंट करती हैं। सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि लेजर एक सबसे बेहतरीन कोहेरेंट सोर्स माना जाता है। कोहेरेंट सोर्स क्या होता है कि ऐसा सोर्स जिससे जितनी भी लाइट वेव्स निकले सारी की सारी वेव आपस में सबके एम्पलीट्यूड सबके फेज आपस में सेम होने चाहिए। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि जो लेजर लाइट की बीम होती है वो हाई इंटेंस होती है, हाई इंटेंस होती है। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि जो लेजर लाइट्स होती है वो मोनोक्रोमेटिक होती है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है एक सिंगल कलर सोर्स होती है। फोर्थ प्रॉपर्टी कहा जाता है कि जो लेजर सोर्स होता है वो उसकी फोकसबिलिटी काफी हाई होती है, जिसके कारण लेजर्स का मेडिकल फील्ड में काफी यूज किया जाता है। अब कोई भी डिवाइस जब बनता है तो कोई भी डिवाइस किसी न किसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। उसी तरह जब हमारा लेजर बना तो हमारा लेजर भी बेसिकली 3 प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो इसमें हम समझें तो कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ लेजर, कि हमारा लेजर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो बेसिकली जो हमारा लेजर होता है वो 3 प्रिंसिपल पे वर्क करता है। एक फर्स्ट एब्जॉर्प्शन, सेकंड प्रिंसिपल होता है स्पॉन्टेनियस इमिशन और थर्ड पॉइंट होता है स्टिमुलेटेड इमिशन। अब आइए समझते हैं कि बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ लेजर है क्या। तो बेसिकली हम फर्स्ट प्रिंसिपल की हम जानते हैं कि ये हमारा एनर्जी लेवल है, ये हमारा ग्राउंड स्टेट है, ये हमारा एक्साइटेड स्टेट है। कोई भी पार्टिकल इनिशियल स्टेट में हमेशा ग्राउंड स्टेट में होता है और जब उस पार्टिकल को हम एनर्जी देते हैं तो वो पार्टिकल उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जाता है। तो सबसे पहले ये हमारा ग्राउंड स्टेट है जिसमें किसी भी पार्टिकल की एनर्जी 0 होती है और ये हमारा एक्साइटेड स्टेट है। इस एनर्जी स्टेट को मानते हैं E1, इसको कहते हैं हीट। तो सबसे हमारा पार्टिकल कहां पे होगा? सबसे पहले हमारा पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में होता है। इस ग्राउंड स्टेट के पार्टिकल को किसी भी एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा, ये एक्सटर्नल सोर्स डिपेंड करता है कि जब हम टाइप्स ऑफ लेजर पढ़ते हैं तो आप कैसा लेजर बना रहे हैं, सॉलिड लेजर बना रहे हैं, गैस लेजर बना रहे हैं, लिक्विड लेजर बना रहे हैं, उस बेस पे हम इसके आउटपुट सोर्स जो होता है, जो हमें पंपिंग का काम करते हैं, उसको हम यूज करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारा जो एटम होता है वो ग्राउंड स्टेट में होता है। जब उस एटम को हम बाहर से एनर्जी देते हैं किसी भी सोर्स के द्वारा तो वो एटम उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। अब हम जानते हैं कि जो हमारा एक्साइटेड स्टेट होता है उस एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम जो होता है मैक्सिमम 10⁻⁸ सेकेंड होता है। कोई भी एटम इससे ज्यादा यहाँ पे रुक नहीं सकता, इससे ज्यादा यहाँ पे स्टे नहीं कर सकता। ये मैक्सिमम टाइम होता है, ये टाइम वेरी करता है, ये टाइम मटेरियल के एनर्जी बैंड के हिसाब से चेंज होता है, लेकिन जो मैक्सिमम टाइम होता है वो होता है 10⁻⁸
8 सेकेंड। अब जैसे ही ग्राउंड स्टेट का एटम एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के द्वारा एक्साइटेड स्टेट में पहुंचता है तो वो एटम यहाँ पे मैक्सिमम 10⁻⁸ सेकेंड तक रुक सकता है। उससे ज्यादा कोई भी एटम इस एनर्जी स्टेट में नहीं रुक सकता। तो कुछ एटम ऐसे होते हैं जो 10⁻⁸ सेकेंड के अंदर अपने आप स्पॉन्टेनियसली स्वतः ग्राउंड स्टेट में चले आते हैं। कुछ एटम ऐसे होते हैं जो बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के, बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के अपने आप 10⁻⁸ सेकेंड के अंदर ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले आते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पॉन्टेनियस इमिशन। इमिशन हो रहा है, लेकिन स्पॉन्टेनियस इमिशन किस तरह से हो रहा है? इस इमिशन स्पॉन्टेनियस हो रहा है, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पॉन्टेनियस इमिशन। और जो स्पॉन्टेनियस इमिशन होता है वो एक इनकोहेरेंट प्रोसेस है, ये कोहेरेंट प्रोसेस नहीं है। लेकिन कुछ एटम यहाँ पे ऐसे होते हैं जो 10⁻⁸ सेकेंड के अंदर अपने आप ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आना नहीं चाहते। जब वो आना नहीं चाहते तो उसके लिए क्या किया जाता है कि बाहर से जितना उस फोटॉन की एनर्जी होती है, सेम एनर्जी के फोटॉन के साथ उसको ट्रिगर किया जाता है। सेम ये कंडीशन है इसमें कि जितनी फोटॉन की एनर्जी इसकी होनी चाहिए उतनी ही एनर्जी के फोटॉन से इसको ट्रिगर किया जाता है। और ट्रिगर करने के बाद जब एटम एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो दैट प्रोसेस इज नोन एज स्टिमुलेटेड इमिशन। यानी कि दोनों में डिफरेंस है। स्पॉन्टेनियस इमिशन में जो एटम ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते हैं वो अपने आप स्पॉन्टेनियसली आते हैं, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पॉन्टेनियस इमिशन। और यदि एक्साइटेड स्टेट के एटम को कि सेम फोटॉन की एनर्जी के साथ ट्रिगर करने के बाद यदि वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पॉन्टेनियस इमिशन। दैट प्रोसेस नोन एज स्टिमुलेटेड इमिशन। जो स्पॉन्टेनियस इमिशन होता है वह एक कोहेरेंट प्रोसेस है, लेकिन जो हमारा स्टिमुलेटेड इमिशन होता है वो एक कोहेरेंट प्रोसेस है, लेकिन जो हमारा स्पॉन्टेनियस है वो एक इनकोहेरेंट। ये हमारा इनकोहेरेंट होता है और ये हमारा कोहेरेंट होता है। बिकॉज कोहेरेंट और इनकोहेरेंट में यही रीजन है कि जो लेजर का हम फुल फॉर्म पढ़ते हैं लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड, वो स्टिमुलेटेड सब यहीं से उसमें इन्वॉल्व किया गया है। तो अब इसके बाद इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, जैसे छोटे छोटे टर्म आते हैं। इसमें पूछा जाता है कि व्हाट इज पंपिंग, पंपिंग क्या होती है? तो कहते हैं कि जब कोई एटम ग्राउंड स्टेट में होता है तो उस एटम को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी को भेजने के लिए जो भी हम प्रोसेस करते हैं दैट प्रोसेस इज नोन एज पंपिंग, उसी को बोलते हैं पंपिंग। अब कोई भी लेजर, जब कोई भी किसी भी डिवाइस में लेजर तभी प्रोड्यूस होगी जब उसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन आती है पॉपुलेशन इन्वर्जन। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन आती है पॉपुलेशन इन्वर्जन। किसी भी लेजर डिवाइस में लेजर तभी प्रोड्यूस होती है जब उसमें पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन अचीव होती है। यदि किसी भी लेजर डिवाइस में पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव नहीं हो रहा है तो वहां पे कभी भी लेजर प्रोड्यूस नहीं होगी। अब पॉपुलेशन इन्वर्जन होता क्या है? बेसिकली व्हाट इज द कंडीशन ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन? कहते हैं कि व्हेन द नंबर ऑफ एटम इन एक्साइटेड स्टेट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एटम इन ग्राउंड स्टेट, दैट कंडीशन इज नोन एज पॉपुलेशन। सपोज करिए कि ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स की संख्या n1 है और एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स की संख्या n2 है, तो हम कहते हैं कि पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है कि ऑलवेज n2 इज ग्रेटर देन n1। यानी जब किसी भी लेजर डिवाइस में नंबर ऑफ एटम इन एक्साइटेड स्टेट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एटम इन ग्राउंड स्टेट, दैट कंडीशन इज नोन एज पॉपुलेशन इन्वर्जन। और कोई भी लेजर, किसी भी लेजर डिवाइस में लेजर तभी प्रोड्यूस होगी जब उसमें पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होगा। पंपिंग हम पहले बता चुके हैं कि इस पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन को मेंटेन रखने के लिए हम जो भी प्रोसेस करते हैं दैट प्रोसेस इज नोन एज पंपिंग। तो बेसिकली पंपिंग वही है कि आपको पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन जब तक किसी भी लेजर डिवाइस में मेंटेन होगी तभी तक लेजर प्रोड्यूस होगी, अदरवाइज लेजर प्रोड्यूस नहीं होगी। तो टुडे थैंक यू।